सर, आज एक जन रैली आई है आपके पास और उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है, किस सब्जेक्ट को लेकर? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो बापूग्राम जो वन भूमि के संबंध में निर्णय दिया गया था, उसके क्रम में बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में और उनके बैनर तले एक विशाल रैली तहसील ऋषिकेश तक आज आई थी अपनी। और उनकी जो मेन मांग है वो बापूग्राम जो क्षेत्र है उसकी भूमि के संबंध में उसके नियमितीकरण को लेकर के उनकी मुख्य मांग थी। और ये मांग पत्र उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित किया गया है, जिस जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको प्रेषित करने की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आप पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्या आश्वासन मिला सर आप लोगों को? आपने देखा होगा कि लगभग 10-12 हज़ार परिवार के लोग यानी कुल 50-60 हज़ार लोग अब सड़कों में थे। इस रैली का पहला सिरा तहसील में, अभी दूसरा सिरा भी IDPL के पास ही है। इतनी विशाल रैली मुझे लगता है पहले भी कभी नहीं निकली है, भविष्य में कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो बापूग्राम क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है, वो आक्रोश की प्रतिमूर्ति आज हमें पूरे क्षेत्र में देखी। और जो ज्ञापन माने हमारे संयोजक जी रमेश जुना जी हमारे साथ खड़े हैं, इनके माध्यम से उपजिलाधिकारी महोदय को दिया गया। उनसे हमने निवेदन किया कि जो हमारा ज्ञापन है, इसमें हमने अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्राम की श्रेणी में लाने का हमने जो निवेदन किया है, वो अपने देश के अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हमने प्रेषित किया है ज्ञापन। उनके माध्यम से हमारी मांग उपजिलाधिकारी के माध्यम हमारी मांग जो है इन नेताओं तक जाए, ये हमसे अपेक्षा की है। और उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं इसको आज ही इसको उनके कार्यालय तक इसे प्रेषित कर दूँगा। हमारे साथ जुलान जी हैं। सर, जिलाधिकारी महोदय से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमारी मांग जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार को हमारी मांग रखी जाए, ताकि हमारे गांव को राष्ट्रीय गांव की श्रेणी में शीघ्र लाया जाए, ताकि हमारी जो आहत जनता है उसको मतलब आराम मिल सके और वो सुखी नींद सो सकें। क्योंकि इस समय हमारे हालात ये हैं कि रात की वो मतलब नींद नहीं है, दिन का चैन नहीं है, ये हालत हमारी हो रखी है। तो हम यही आशा करते हैं अपने जिलाधिकारी SDM साहब से कि वो हमारी बात को आगे बढ़ाएं और हमें मतलब उचित वो दें। उप जिलाधिकारी महोदय से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला सर आपको? देखिए, जो हमारी एक बहुत पुरानी मांग है कि जो बापूग्राम के लोग इतने समय से वहाँ पे निवासरत हैं, अब 3 पीढ़ियाँ वहाँ पे बीत गई हैं, 75 साल पूरे हो चुके हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हज़ार लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि लगभग बापूग्राम की जो पीड़ित 50,000 की जनसंख्या है, वो एक शांतिपूर्वक ढंग से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र और एक ज्ञापन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है कि जिसमें 3 पीढ़ी या 75 साल जिस भूमि पर जो लोग निवासरत हैं, वो भूमि उनकी हो गई है या हो जाए और उसको नियमितीकरण करके उसको राजस्व की प्रक्रिया में लाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार और हमारे देश की केंद्र की सरकार इस इतने लोगों की भावनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द ये निर्णय लेगी और बापूग्राम को जो उसका मालिकाना है कि वो देने की कोशिश करेगी। वही एक ही मांग है हम लोगों की कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारे भूमि और भवन का मालिकाना हक हमें दिया जाए। महारैली हुई है, इसमें न सिर्फ पीड़ित लोग अपितु क्षेत्र के सभी सामाजिक वर्ग और भूतपूर्व सैनिक, बुजुर्ग लोग और मातृशक्ति यहाँ पर आई है और सरकार को बोलना चाहते हैं। अभी तो ये 1/4 भी नहीं आया है। अगर आपने समय रहते जनता की मांग को नहीं माना, जो कि मुख्य है, एक तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और दूसरा सभी को जो है मालिकाना हक मिले अपनी ज़मीन का। इन लोगों ने अपना जो है क्या नाम स्टाम्प पेपर लेके खरीदा है, कोई आया है और तब सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करती है कानून को। यानी अगर देखा जाए तो कानून जनता ने ही बनाया है और जनता के लिए बनाया है, तो समय रहते हुए जनता की मांग को माने, नहीं तो आपको ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। धन्यवाद।